नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रहे हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला का अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पहले दिन जीएसटी रिफॉर्म और सरकार की नीतियों समेत अन्य मुद्दों पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दावे और आपत्ति की डेडलाइन बढ़ाने से शीर्ष अदालत ने किया था इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमास को दी अंतिम चेतावनी। कहा, बंधकों को नहीं छोड़ा तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। हमास ने कहा, विचार करेंगे। भारत समेत दुनिया के कई देशों में नजर आया पूर्ण चंद्र ग्रहण। ब्लड मून के अद्भुत नजारे को लोगों ने कैमरे में किया कैद। भारतीय हॉकी टीम ने 4-1 से जीता हीरो एशिया कप 2026। वर्ल्ड कप के लिए किया क्वालिफाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया गौरव का क्षण। और सिनर को हराकर स्पेन के अल्कराज ने जीता यूएस ओपन का खिताब। वर्ल्ड नंबर 1 का ताज भी छीना। तो खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। संसद भवन के परिसर में स्थित जीएमसी बाल योगी सभागार में आज भी बीजेपी सांसदों की कार्यशाला होगी। आज इसका अंतिम दिन है। कल पहले दिन एक सांसद के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सांसदों की कार्यशाला की तस्वीरें साझा की। इस वर्कशॉप में विविध मुद्दों पर सांसदों ने बहुमूल्य विचारों का आदान प्रदान किया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई होगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गईं। अब फाइनल वोटर लिस्ट 30 सितंबर को जारी होगी। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने दावे और आपत्ति की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था और इसके बाद चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि 1 सितंबर के बाद भी दावे स्वीकार किए जाएंगे। इससे पहले 22 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए मतदाताओं की मदद करने का निर्देश दिया था। और आपको बता दें कि साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण कल देश के विभिन्न शहरों में देखा गया। पूर्ण चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 9:58 पर हुई और देर रात 1:26 पर यह खत्म हुआ। इसको लेकर ग्रहण लगने से पहले ही मंदिरों के पट बंद कर दिए गए थे, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। नासिक के रामकुंड में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके अलावा सुबह चंद्र ग्रहण के प्रभाव को खत्म करने के लिए उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर समेत देश के सभी मंदिरों में साफ सफाई की गई और देव प्रतिमाओं का गंगा जल से अभिषेक किया गया। चंद्र ग्रहण के दौरान देश भर में ब्लड मून देखा गया। अलग अलग शहरों में लोग इस खगोलीय घटना के साक्षी बने। इस बेहद खास पल की छवि को लोगों ने अपने कैमरे में भी कैद किया। बीती रात लगभग 3-3.5 घंटे से अधिक समय तक चांद पर धरती की छाया पड़ती रही।
चंद्र ग्रहण की पूरी अवधि में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच रही और चांद पर सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पड़ा। भारत समेत ब्रिटेन, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की जैसे देशों में भी चंद्र ग्रहण देखा गया। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को गाजा में बंधकों की रिहाई को लेकर आखिरी चेतावनी दी है और नया संघर्ष विराम प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को पहले दिन सभी 48 बंधकों को छोड़ना होगा। बदले में इजराइल हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और संघर्ष विराम के दौरान शांति वार्ता होगी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, इजराइल ने मेरी शर्तें मान ली हैं, अब समय आ गया है कि हमास भी मान ले। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमास ने शर्त नहीं मानी तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इजरायली अधिकारी के मुताबिक इजराइल ट्रंप के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि अब रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध रोकने और रूस को बातचीत की मेज पर लाने के लिए अमेरिका प्रतिबंध के दूसरे चरण में जाने को पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने कहा कि अब तक जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो काफी नहीं हैं। यदि रूस ने अपनी आक्रामकता जारी रखी तो हम और सख्त कदम उठाएंगे। ट्रंप की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। और बात की जाए खेलों की तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में खेले गए एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस खिताबी जीत के साथ ही भारत ने हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। ये चौथी बार है जब भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता है। टीम ने इससे पहले साल 2003, 2007 और 2017 में यह खिताब जीतने में सफलता हासिल की थी। भारत ने कोरिया को फाइनल मुकाबले में 4-1 से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। ये जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। ये भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयां छूते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, यही कामना। और कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में अल्कराज ने यानिक सिनर को 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 से मात दी और इस जीत के साथ ही अल्कराज सिनर को हराकर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी भी बन गए हैं। ये दोनों खिलाड़ी इस साल लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने थे। इस साल के चारों ग्रैंड स्लैम इन दोनों के ही नाम रहे। सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता तो वहीं अल्कराज ने फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीतने में कामयाबी पाई। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को दुनिया भर में साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में शुरू किया गया उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। तो इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, शरद को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।